वीडियो में आज मैं रेशियो यानी अनुपात के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात दो समान मात्राओं का फ्रैक्शन होता है, यानी दो समान क्वांटिटी हो, दो अलग अलग क्वांटिटी जिनकी यूनिट जो हो वो समान हो, उनके फ्रैक्शन को अनुपात कहते हैं। जैसे कि दो मात्राएं हम ले लेते हैं, पहला है 25 किलोग्राम और दूसरा है हमारा 75 किलोग्राम। ये दो मात्राएं हैं, तो इन दोनों क्वांटिटी का अनुपात क्या होगा। तो क्योंकि हमने पहले 25 किलोग्राम लिया है, उसके बाद 75, तो हमारा जो 25 किलोग्राम है वो अंश में जाएगा और 75 जो है वो हर में जाएगा। तो एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका अंश भी जो होगा वो 25 किलोग्राम होगा और जो हर होगा वो 75 किलोग्राम होगा। तो हम लिखेंगे 25 किलोग्राम बटा 75 किलोग्राम। अब किलोग्राम से किलोग्राम तो कट गया, तो हमारी मात्रक तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे हैं नंबर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 25 यहाँ 75 होता है, तो ऊपर 1 आया और नीचे 3 आया। तो ये टोटल सरल करने पर आया है 1/3। तो ये जो दो क्वांटिटी हमें दी थी उनका जो अनुपात होगा 1:3 आया। यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की 3 गुना है। यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ से हमने सीखा कि अनुपात होता है फ्रैक्शन, यानी भिन्न होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक सवाल है जिसमें हमें 20 पैसे को और 1 रुपए में अनुपात क्या है ये निकालना है। तो पहली संख्या हमारी 20 पैसे हैं और दूसरी संख्या हमारी 1 रुपए है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का जो मात्रक है यानी यूनिट है वो बराबर नहीं है। पहली संख्या का मात्रक पैसे में है और दूसरा रुपए में है, तो ये अभी इनका अनुपात नहीं निकाला जा सकता। तो इन दोनों मात्रकों को सेम करना होगा, यानी समान करना होगा। तो या तो हम पैसे को रुपए में बदल लें या रुपए को पैसे में बदल लें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रुपए को पैसे में बदलेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम इसे 1 रुपए ना लिख के 100 पैसे लिखेंगे। तो हम अब हमारा जो सवाल बनता है वो बनता है 20 पैसे और 100 पैसे में क्या अनुपात होगा। तो अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पहली संख्या हमारी 20 पैसे हैं तो वो अंश में रहेगी और दूसरी संख्या हर में जाएगी। तो 20 पैसे बटा 100 पैसे, पैसे से पैसे कट रहा है, 20 से 100 को काटेंगे तो 5 आएगा, ऊपर 1 आया और नीचे 5 आया। तो अनुपात क्या आया, 1/5। तो इसको अनुपात के रूप में लिखा जाएगा, तो लिखेंगे 1:5। ठीक है, ये जो सिंबल है ये अनुपात का सिंबल है। तो ये आप अनुपात के बारे में जान लिया। तो मैं अब आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल बता देता हूँ जो अनुपात पे अप्लाई होता है। तो यदि किसी अनुपात के दोनों टर्म में जो अंश में होता है और हर दोनों टर्म में एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें जो अनुपात होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब अनुपात का मान नहीं बदलेगा। जैसे आइए देखिए एक उदाहरण लेते हैं। हमारा अनुपात दे रहा है 4:5, तो इसको मैं 4/5 लिख सकता हूँ। तो 4/5 लिख देते हैं। इसमें एक निश्चित संख्या से अंश और हर में गुणा कर देते हैं, वो निश्चित संख्या मान लेते हैं 2 होगी। तो हम 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर अनुपात बनेगा 8 और नीचे बन जाएगा 10। तो ये अनुपात क्या कन्वर्ट हो गया, 8:10। अब इसको अगर सरल करेंगे तो 4:5 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम भाग कर दें तो हमारी संख्या बनेगी 4/2 अनुपात 5/2। इसको भी सरल करेंगे तो 2 से 2 कटना ही कटना है, बचेगा हमारा 4:5 है। तो ये हमारा रूल बना कि किसी भी अनुपात के दोनों पद में या दोनों टर्म में एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाता है या भाग कर दिया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।